सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। प्रेमचंद की मौत पर आमने सामने भाजपा और कांग्रेस। एम्बुलेंस की आड़ में नशे का खेल, मास्टरमाइंड गिरफ्तार। प्रतिभा श्रीजी साध्वी मंडल का चतुर्मासिक प्रवेश 3 को। अब खबर विस्तार से। निम्बाहेड़ा के सदर थाना इलाके के मांगरोल में प्रेमचंद गायरी की संदिग्ध मौत के मामले को लेकर एक और जहां हत्या के आरोप को लेकर गाडरी समाज लाम बंद हो रहा है, वहीं अब इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। सोमवार को इस मामले में करवाई आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ और इस दौरान पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने इस प्रदर्शन में शामिल होकर पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान विधायक कृपलानी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में कार्रवाई नहीं हो रही है और पुलिस लीपापोती में जुटी हुई है। वहीं विधायक कृपलानी भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसे लेकर विधायक कृपलानी ने बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि पुलिस पूरी गंभीरता से कम कर रही है और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई हो। इसे लेकर परिजनों से और समाज जनों से बात भी की गई है और उनकी सहमति के बाद जांच भी परिवर्तित करवाई गई है। लेकिन इस पूरे प्रकरण का आंजना राजनीतिकरण कर रहे हैं और उनके द्वारा लगाए गए आप पूरी तरह से मिथ्या और निराधार है। राम सुमेर जी भी मेरे टाइम में रहे। जब घटना हुई उस दिन मैं दिल्ली पे था। आसाराम का फोन आया कि मेरे मामा जी की हत्या हो गई, ये हो गया। मैं तू जा मौके पर रहो, जो भी दुनिया में चलन है, अगर इस प्रकार की घटना होती तो बंद करना, धरने देना, रास्ते बंद करना आम बात है, सब जगह हर मामले में होता है। इसने भी यही किया। संजय साहब शेख साहब आए, अखबार में छपा हुआ पढ़ लो। उन्होंने कहा कि मैं 24 घंटे में मुलजिम को बंद कर दूंगा, आप धरना छोड़ो, हटा दो। मेरे को इन्होंने पूछा कि पुलिस ऐसा कह रही है, मेरे को भरोसा कर लो पुलिस के ऊपर, हट जाओ वहाँ से, जाने दो पुलिस को अपना काम करने दो। लेकिन लाश नहीं उठाएंगे, ये कहते हो, ये इनको लाश नहीं उठाएंगे जब तक आप हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं करोगे। लेकिन छोटे बेटे को और बेचारे भोले आदमी को समझा करके लाश उठा के लेकर आज 1 महीना होना है, 20 दिन होना है, हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया। अगर आप मजबूत होते हैं उस दिन लाश नहीं उठाते तो इनके बाप को भी मुकदमा 302 में दर्ज करके उठाना पड़ता। लेकिन अखबार में छपा, मैंने आज भी पढ़ के आया और फिर बोल रहा हूँ यहाँ पे कि जब एक पुलिस अफसर ये वादा कर ले कि मैं 24 घंटे में इसको ये कर लूंगा, मैं ट्रेस आउट और 302 में मुकदमा दर्ज कर लूंगा, आप एक तरफ हट जाओ, तो फिर ये आम जनता किस आधार पर पुलिस का भरोसा करेगी? अफसर संजय शर्मा मेरे टाइम में भी रहे, क्योंकि जब मैं विधायक बना था, चुना था, मैंने ट्रांसफर नहीं कराया था। उन्होंने स्वयं ने कहा था कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, तो मैंने ब्यावर की सिफारिश की थी। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इतने बढ़िया अफसर भी इस प्रकार से अपनी जबान देके मुकर जाते हैं, ये कल्पना से बाहर है। आदमी को पोस्टिंग तो उनको यहाँ भी मिलेगी, राजस्थान में कहीं भी मिलेगी, नौकरी से आपको नहीं निकाल सकते। लेकिन आपने संविधान की शपथ ली है, कम से कम लोगों का विश्वास जीतिए, आम जन में विश्वास पैदा करिए। केवल नारे से काम नहीं चलेगा। लेकिन एक पुलिस का सीआई कह दे कि मैं 24 घंटे में उसको बंद कर दूंगा 302 में, और ये सब आप डेड बॉडी उठा लो। उनके परिसर घर वालों ने डेड बॉडी उठा ली और आज 1 महीने तक पूरा समाज भटकता फिर रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। कल निम्बाहेड़ा में गायरी समाज के प्रदर्शन में राजस्थान के पूर्व मंत्री भाई उदयलाल जी आंजना पहुंचे और उदयलाल जी ने उस प्रदर्शन में मेरे खिलाफ कुछ गंभीर आरोप लगाए। भाइयों, मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ, मुझे जानते भी पिछले 40 वर्षों से मैं राजनीति में रहते हुए भी हमेशा समाज की सेवा करता रहा हूँ और कभी भी असत्य का मैंने साथ नहीं दिया है। और जब स्वर्गीय प्रेमचंद जी गायरी वाला मामला हुआ, तब भी मैंने गायरी समाज के लोगों को मैंने ये निवेदन किया था कि आप जांच कराना चाहो स्थानीय पुलिस से बाहर से तो करा सकते हो। लेकिन उसमें जांच शुरू हुई और उसके बाद जब समाज ने कहा कि हमारी जांच समय संतुष्ट नहीं है, तो उस जांच को उदयपुर आईजी साहब से बात करके उन्होंने जहाँ कहा वहाँ जांच मैंने दिलाई। गायरी समाज के साथ मैं हमेशा जुड़ा रहा हूँ। लेकिन उदयलाल जी आंजना साहब, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, इस गायरी समाज के इस कांड में आप राजनीति मत करो। आप कल आपने 2-3 आरोप लगाए। कल आपने कहा कि
मैं चाह रहा हूं कि 302 में ये प्रकरण दर्ज होना चाहिए। तो आपका बचकाना बातें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो गया। आपने इसका मतलब जानकारी ली नहीं, पुलिस से आपने बात की नहीं, क्या मदद कर रहे हो आप इनकी? मुकदमा ही 302 में दर्ज है हत्या के मामले में। 365 अपहरण का मामला भी लगा हुआ है, उसमें 342 बंधक बनाकर रखना प्रेमचंद जी को, वो मामला भी लगा हुआ है। 146 जबरदस्ती उनसे काम कराने का मामला भी लगा हुआ है। जो धाराएं, जो डिमांड गैरी समाज की थी, सब धाराएं उसको लगी हुई है। उदयलाल जी कम से कम पुलिस से बात करके तो कुछ बोलते हैं। आपने एक बात और कही, आपने कहा कि श्रीचंद जी वहां बैठने गए थे और बैठ के उनके सामने तो कोई बात नहीं। फिर सागर नाम के व्यक्ति का आपने नाम लिया और उसको आपने अंदर जाके कहा कि 10 लाख ले ले, 20 लाख ले ले। आपको शर्म आनी थी उदयलाल? आप इतने बड़े नेता हो, मैं आपको इतना बड़ा सम्मान देता हूँ, आप इतना झूठ और असत्य बोल रहे हो। मैं तो मैं किसी सागर को जानता हूँ, मैं किसी सागर से मैंने बात की और न मैंने आशाराम जिसके लिए आप कह रहे हो कि मैंने उसको धमकी दी, नेतागिरी कर रहा, मैं आशाराम को भी नहीं जानता। अगर आप दोनों बातें सिद्ध कर दोगे तो मैं मेरे से इस्तीफा दे दूंगा। फिर उदयलाल जी अब राजनीति छोड़ो, इस तरह के झूठ फैलाकर गैरी समाज को भ्रमित करने की जरूरत नहीं है। एक सीधा समाज है गैरी समाज, और इनके साथ में जुड़ा रहा हूँ और मैं फिर गैरी समाज को इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी नेता के चक्कर में मत आओ। इसकी निष्पक्ष जांच होगी और सत्य सामने निकल कर आप आएगा, और जहां मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं हमेशा आपके साथ तैयार रहूंगा। उदयलाल जी आपसे मेरा निवेदन है, आप 5 साल की बार बात कर, आप 1.5 साल की बार बात कर रहे हो। आपके 5 साल याद नहीं है आपको? क्या क्या हुआ 5 सालों में? तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, तब बताऊंगा आपने 5 सालों में क्या क्या किया। 5 साल में अच्छे काम करते तो चुनाव नहीं आते। बीमारी का बहाना बनाकर एम्बुलेंस में मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड को धोला पानी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसपी विनीत कुमार बंसल ने बताया कि जोधपुर निवासी आरोपी जगदीश विश्नोई ने अपने साथियों के जरिए एम्बुलेंस में अवैध डोडा चूरा मंगवाया था। पुलिस के अनुसार धमोतर थाने के थानाधिकारी को सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति इलाज के बहाने एक निजी बोलेरो एम्बुलेंस में प्रतापगढ़ से उदयपुर जा रहे हैं, लेकिन उनके पास अवैध मादक पदार्थ है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए नाकाबंदी की गई। थाने के सामने पहुंची एम्बुलेंस की तलाशी लेने पर उसमें से 25 किलो 340 ग्राम पीसा हुआ डोडा चूरा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से 2 आरोपी को गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। गिरफ्तार आरोपियों से हुई पूछताछ में सामने आया कि ये डोडा चूरा उन्हें जगदीश विश्नोई ने मंगवाया था। इस इनपुट पर धोला पानी थानाधिकारी रविंद्र पाटीदार के नेतृत्व में टीम गठित की गई और आरोपी की तलाश शुरू की गई। पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद से ही जगदीश फरार चल रहा था और लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था, लेकिन तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर सूचना के आधार पर उसे दबोच लिया गया। धोला पानी थाना पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि अब तक इस गिरोह ने कितनी बार एम्बुलेंस के जरिए तस्करी की है। दिवाकर नगरी में विगत वर्षों से हो रहे चातुर्मास की कड़ी में 2025-26 का चातुर्मास महस्ती प्रतिभा जी साध्वी मंडल जो निम्बाड़ा राजस्थान का आध्यात्मिक आराधनामय साधनामय तपमय जपमय ऐतिहासिक चातुर्मास संपन्न कर कवि रत्न प्रवर्तक पू गुरुदेव श्री विजय मुनि जी मासा की आज्ञा निवृत्ति उपप्रवर्तनी निर्भीक वक्ता गुरुणी मैया डॉक्टर श्री मधुबाला जी मासा की सुशिष्याएं जैन दिवाकर श्रवण संघीय पू जैन सिद्धांत आचार्य मधुर गायिका महासाध्वी श्री प्रतिभा श्री जी मुस्कान प्रिय स्पष्ट वक्ता साध्वी श्री प्रेख शाह श्री जी अध्ययनर तपज्योति साध्वी श्री प्रेरणा श्री जी ठाणा 3 का चातुर्मास दिवाकर नगरी में होने जा रहा है। जैन श्रावक संघ के मंत्री कनक मलदक ने बताया कि ये प्रवेश 3 तारीख को होगा। प्रवेश अरिहंत भवन प्रेम नगर से 8-12 बजे प्रारंभ होकर पिपलेश्वर महादेव से अटल चौक सहकारिता मंत्री निवास मुख्य बस स्टैंड सदर बाजार होते हुए जैन दिवाकर प्रवचन हाल पहुंचेगा। चातुर्मास सेवा समिति के मंत्री रमेश कुमार मेहता ने बताया कि चतुर्मासिक प्रवेश में आसपास के संघ डुंगला पहुंचेंगे, जिसमें चित्तौड़ संघ, निम्बाहेड़ा संघ, बड़ी सादड़ी संघ, मंगलवाड़ संघ, बिलोदा संघ आदि।
चातुर्मा सेवा समिति के अध्यक्ष सुरेश कुमार पितलिया ने बताया कि प्रवेश में बहुमंडल बालिका मंडल अपने निर्धारित ड्रेस कोड में रहेगी। श्रावक गण सफेद वस्त्र धारण करेंगे।